किसी के नीचे लग के काम नहीं करना आ रहा था। हाँ। तो यहाँ पे यह है कि खुद के मालिक हैं, खुद ही स्टाफ है, खुद ही क्या owner है, बात सभी। है। दिन में कुलचे बेचते हैं और रात को ये सिंगर बन जाते हैं। बैंड इन्होंने ज्वाइन करके रखा है। इनका बैंड जो जगह जगह पेमेंट्स में भी परफॉर्म करता है। कि आपके दिल में कभी भी ये नहीं आया कि यार ये छोटा काम है, मैं तो सिंगर हूँ, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो करना है, कि कुलचा बेचना एक छोटा काम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप अगर फॉर एग्जांपल आप छोटे काम की बात कर रहे हो, आप रजनीकांत सर को ही देख लीजिए, तो वो भी किसी टाइम पे वॉचमैन का काम कर चुके हैं। फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपना, वो फिर आप जैसे देख सकते हो ये बेड जला हुआ है। हाँ। तो ये जला दिया था, पूरा काम जला दिया था हमारा। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे ही काम जलाया तो फिर मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाया। फिर भी मैंने उसको पॉजिटिव लिया। मैं कि जब काम को आग लगी थी मैं हंस रहा था, उस टाइम पे रो नहीं रहा था, मैं उसको हंस रहा था। अच्छा। तो फैमिली यहाँ पे थी सारे मेरे, तो वो रो रहे थे लेकिन मैं हंस रहा था। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना आहे भरा कीजिए। सेक्रेटरी से काम करके मैं यहाँ से जब आता था असेंबली में, तो मैं यहाँ पे नीचे बांटे का सोडा था जो वो लगाते थे जी। वहाँ से 2 बजे ऑफ करके मैं यहाँ से 6 बजे तक करता था। सरकारी नौकरी से आते थे, उसके बाद पापा की हेल्प करते थे, बांटा जो है वो लगाते जी। एक होता है हमारी भाषा में उसको बोलते हैं डोगरी तराई, कि पानी देना दीवारों को, वो भी दिया है। ठीक है, कि यहाँ से जाना, घर से पर्सनैलिटी निकाल के वहाँ पे जाके पजामा डाल लिया, पजामा ऊपर कर लिया, फिर सीमेंट जो मसाला होता है वो बना के देना उनको। जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ी तो वहाँ पे एक परमानेंट, काफ़ी साल तो मैंने वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम किया है। अच्छा। बट जिस टाइम पे छोड़ी उस टाइम मैं परमानेंट हो चुके थे। मुश्किल दिल नू आज समझाना, तैनू सजना पैना आना, जागया फिर एक दर्द पुराना। जैसे मैं कहता था कि मैं ऑडिशन देने जाऊँगा एक शो में या सिंगिंग का, तो वो हंसते थे मेरे पे कि तुझे पहले राउंड पे धक्के मार के निकालेंगे। बट मैं ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन दे चुका हूँ और उसमें मैं 2 राउंड क्लियर कर चुका हूँ। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे बगलोल टीवी की तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। Thank you. जहाँ पे भी हो पाएगा हम आपको आगे करेंगे। हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है। सरकारी नौकरी छोड़कर कुलचे बेचने का काम शुरू किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, और ये काम करके दिखाया है अजय बख्शी ने। अजय भाई हमारे साथ। भाई कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। सबसे पहले मुझे ये बताओ यार, ये मैंने सही सुना, आपने सरकारी नौकरी आपकी लगी हुई थी, आपने वो छोड़ दी और अब कुलचे बेचने का काम शुरू किया? बिल्कुल। ऐसा क्यों? ये सिर्फ ऐसे थोड़े घर के प्रॉब्लम्स थे। हाँ। एक्चुअली पापा मेरे यहाँ, ये पापा की जगह थी तो पापा बीमार थे। ओके। तो जॉब छोड़नी पड़ी मुझे इस वजह से कि जगह नहीं छोड़ नहीं सकते, इसलिए जॉब छोड़ दी। अच्छा जी। किसी के नीचे लग के काम नहीं करना आ रहा था। हाँ। तो यहाँ पे यह है कि खुद के मालिक हैं, खुद ही स्टाफ है, खुद ही क्या owner बात है, सभी। क्या बात है। ये सोच होनी चाहिए यार सब में। मतलब ठीक है अपना छोटा काम ही सही, लेकिन भले बिल्कुल। मालिक तो है ना यहाँ के। तो लेकिन नहीं, मतलब एक जैसे कि आपको पता आजकल सरकारी नौकरी का इतना हुआ बना हुआ, हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे जाता है। आपने मतलब थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि यार कि सरकारी नौकरी है वो छोड़ रहा हूँ मैं? थोड़ा सा दिल में डर कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। जब छोड़ी थी तब एक मिनट भी नहीं आया था। घर वालों ने कहा था, हाँ। बट उस टाइम कुछ नहीं था। जब छोड़ी तो छोड़ दी बस। क्या बात है। और अजय के बारे में और भी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। ये दिन में कुलचे बेचते हैं और रात को ये सिंगर बन जाते हैं। बैंड इन्होंने ज्वाइन करके रखा है। इनका बैंड जो जगह जगह पेमेंट्स में भी परफॉर्म करता है, शादियों में भी जाता है। ये बात भी सही है? बिल्कुल सही है भाई ये क्या, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा बताओ। सिंगर भी हो आप? जी, सिंगर भी हूँ। बचपन से ही मतलब जब 11 साल का था, हाँ। तब से एक स्कूल में मतलब कंपटीशन हुआ था। हाँ। तो तब 7th स्टैंडर्ड में था ना। हाँ। तब एक मतलब स्कूल में था, एक कंपटीशन था। हाँ। तो तब ऐसे कुछ था नहीं, तो बस ऐसे नाम लिखवाया था तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। तो बस वहीं पे पता नहीं क्या हुआ था, तो फर्स्ट प्राइज़ हो गया था मेरा। क्या बात तो देन उसके बाद जब 13 साल का था, मतलब 2008 की बात है। हाँ। तब यहाँ पे गुलशन में सोनू निगम सर आए थे। हाँ। तो उनका शो देखा था, तब से हो गया था कि बस एक सिंगर ही बनना, मतलब यही बनना जो ये देख रहा हूं। क्या बात है। और ये अपने बैंड के जो है वन ऑफ मेन सिंगर्स भी हैं। तो अब आप ये बात मानोगे नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक गाना कोई भी आप एक सुना दो ताकि हमारे दर्शक मान दे। साथ में कुलचे भी लग रहे हैं, कस्टमर भी मतलब आगे पीछे हैं, तो कुलचे भी चलेंगे, पर साथ में एक गाना हो जाए। मैं गाना भी सुनाता हूँ आपको जी, बस 2 मिनट मैं आपको सुनाता हूँ। आराम से, कोई बात नहीं। जी जी, पैक करना। तो फिलहाल कुलचे पैक हो रहे हैं, कस्टमर भी आए हुए हैं, काम भी साथ साथ में चलता रहेगा। और इसके बाद हम सुनेंगे अजय जी से एक गाना। जी लीजिए, आपका अभी मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा। गाना। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे
मेरी जान बेपना वो क्या बात है यार, Thank you so much. मतलब कोई इनको देख के कह ही नहीं सकता यार ये कुलचे बेचते हैं और रात को ये सिंगर बन जाते हैं, गाने गाते हैं। क्या बात है यार, सीरियसली मतलब मजा आ गया। थैंक यू। तो ये जब गाना गाते हो अपना हुलिया भी चेंज कर लेते हो फिर जी, रात को बिल्कुल, सारा? बिल्कुल हुलिया चेंज। यहाँ पे जो है वो यहाँ के लोग जानते हैं, जो रात को हम होते हैं वो वहाँ के लोग जी, जानते जी। हैं। तो ये कैसे दो जीवन जी रहे हो? हाँ बस यही समझ लीजिए, 2 जीवन जी रहे हैं बस। हैं? ये घर वालों के लिए, वो अपने मतलब ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, जो बचपन से ड्रीम था एक सिंगर का, तो बस वही कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये ड्रीम लगता है पूरा होगा? माता रानी का हाथ रहा है। साल के अंदर फॉर यू बैंड को जम्मू में काफ़ी लोग जान चुके हैं। क्या बात है। और आने वाले 2 साल में जगह जगह मतलब लोग डीजे चलाएंगे नहीं शादियों में या किसी फंक्शन, वैसे फॉर यू द बैंड चलेगा। क्या बात है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके बाकी दोस्त भी ऐसे अपना अपना काम करते हैं और रात को मतलब क्या कहते हैं गाने वगैरह गाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे बकलोल टीवी की तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, जहाँ पे भी हो पाएगा हम आपको आगे करेंगे। हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है कसम से। लेकिन बहुत अच्छा मुझे चाहूंगा कि अब साथ साथ में एक कुलचा मेरा भी बने, क्योंकि इनके पास आए हैं अजय जी के पास, कुलचा नहीं खाएंगे तो फिर थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। तो बटर बुटर लगाओ, शालजिया कुलचा बनाओ। लेकिन मी ये सुनाओ कि हिंदी गाने गाते हो कि डोगरी भी गाते हो? कोई डोगरी नहीं गाता मैं, मतलब अपने लिखता हूँ गाने। मैंने अपने भी लिखे हुए हैं गाने, और अपने हिंदी में या पंजाबी, ज़्यादातर मैं पंजाबी में करता हूँ, तो लिखे भी हुए हैं अपने। कोई बात नहीं, डोगरी च भी है लेकिन डोगरी च नाल लिखे नहीं है। डोगरी च बोलना प्रैक्टिस नहीं है कोई है जी, डोगरी च प्रैक्टिस। चलो कोई चक्कर नहीं, बाकी गाने भी आपके साथ सुनेंगे। लेकिन मेरे को एक बात ये बताओ कि आपके दिल में कभी भी ये नहीं आया कि यार ये छोटा काम है, मैं तो सिंगर हूँ, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो करना है, कुलचा बेचना एक छोटा काम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप अगर फॉर एग्जांपल आप छोटे काम की बात कर रहे हो, आप रजनीकांत सर को ही देख लीजिए, तो वो भी किसी टाइम पे वॉचमैन का काम कर चुके हैं। क्या बात, आज उनको दुनिया जानती है, तो ये इतना नहीं कुछ होता। क्या बात है भाई, गलत काम तो कुछ कर नहीं रहे, चोरी वगैरह, बस ये है कि काम ही करें, मेहनत ही कर रहे हैं भाई। मजा बस यही चीज़ है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से, किससे इंस्पिरेशन मिली है ऐसी? बस ये बाकी देखते रहते हैं, बस स्टोरीज वगैरह देखते रहता हूँ कि देखता हूँ कि किस आदमी ने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे जाके वो ख़त्म कर रहा है। तो बस वही चीज़ होती है कि अगर वो सब कर सकते हैं तो वो भी मेरी तरह एक नॉर्मल फैमिली से उठ के आए हैं। क्या तो बात बस ये आपका कुलचा तो मैं जरूर खाऊंगा बाकी, लेकिन बातें भी करूंगा। लेकिन कई बार होता है ना, यार दोस्त सलाह देते हैं, उन्होंने नहीं बोला यार तू अगर तूने उस लाइन में जाना है, वो लाइन थोड़ी सी अलग है, ये कुलचे वुलचे बेचना छोड़ दे, तू अपना गाना गा। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये था कि शुरू में जब कुलचे का था ही नहीं तब काम, तो तब किसी टाइम पे था कि जैसे कि जॉब नहीं थी, जब गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करता था, तब था कि जब सिंगिंग करता तो काफ़ी लोग ऐसे थे, लाइफ में सबके होते ही हैं। जैसे आपने भी अगर स्टार्टअप किया होगा तो काफ़ी लोगों ने बोला कि क्या कर रहा है, तो मुझे भी बस यही कहते थे कि जैसे मैं कहता था कि मैं ऑडिशन देने जाऊँगा एक शो में या सिंगिंग का, तो वो हंसते थे मेरे पे कि तुझे पहले राउंड पे धक्के मार के निकालेंगे। बट मैं ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन दे चुका हूँ और उसमें मैं 2 राउंड क्लियर कर चुका हूँ। क्या बात। बट तीसरे राउंड में ये हुआ था कि उन्होंने पेमेंट मांगी थी कि आपको टीवी पे आना है, टीवी के लिए आपको 2 लाख रुपए देना है। अच्छा। तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तभी मैं वहाँ से निकल क्या बात है। लेकिन जी, मैं कहता हूँ आप इतने ज़्यादा, मैं चाहूँगा इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो ना भाई, हमारा इतना ज़्यादा वायरल हो जाए कि कोई इंडियन आइडल वाला है कि मतलब बड़े बड़े शोज में आपको खुद बुलाएं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ना ये जो हमारी, मैं चाहता हूँ कुलचे जहाँ पर आप बेचते हो सारे लोग यहाँ पर आओ, लोकेशन मुझे बताओ, सबसे पहले समझाओ कहाँ पे है ये लोकेशन? भैया आ गई यहाँ पे, जब केसी थिएटर के बंकी केसी चौक है, इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंदिरा चौक रास्ता जाता है, ये ऊपर वाली साइड, ये इंदिरा चौक का रास्ता चला कर अगर इस साइड आप टर्न करें तो यहाँ पे आ गया जहाँ पे केसी चौक, और ये नगरोटा जगती का स्टैंड है, किसी को भी पता ही होगा वैसे मैक्सिमम लोगों को। बिल्कुल, नगरोटा जगती का स्टैंड है। और यहाँ पर आकर आपने भाई से जो है कुलचे जरूर खाने हैं, और बकलोल टीवी का नाम लोगे तो एक गाना भी फ्री में सुनाएंगे। पक्का सुनाओगे ना? कुलचा भी मैं खाऊंगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और लालची हो रहा हूँ, एक और कोई अच्छा सा गाना हो जाए हमारी जनता के लिए। पंजाबी सॉन्ग सुनाता हूँ। ठीक है। काली रात ते होवे पई बारिश, तेरी याद करे पई साजिश, नाले दिल दी है फरमाइश, जे एक बारी आ जावे ते दिल जरा लग जावे, जे एक बारी आ जावे ते दिल जरा लग जावे, मुश्किल दिल नू अज समझाना, तैनू सजना पैना आना, जागया फिर एक दर्द पुराना, कोल बिठा के तैनू सुनाना, मर जाने इस चंदरे दिल दी
पूरी हो जाए ख्वाहिश जे एक बारी आ जावे ते दिल जरा लग जावे। क्या बात है यार, क्या बात है। सीरियसली भाई की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं एक और सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जैसे जब आपकी सरकारी नौकरी थी तब तो आपकी फिक्स सैलरी होती होगी ना? जी जी। तो उसके बाद जब यहाँ पर तो कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कभी कितनी दिहाड़ी बनी, कभी कितनी दिहाड़ी बनी, तो वो एक माइंडसेट चेंज वो सब कैसे हैंडल किया आपने? मेंटल ट्रॉमा नहीं आया, कुछ वैसा नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी तो वहाँ पे एक उनकी परमानेंट, काफ़ी साल तो मैंने वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम किया है। अच्छा। बट जिस टाइम पे छोड़ी उस टाइम मैं परमानेंट हो चुके थे। ओके। तो सैलरी आपको पता है गवर्नमेंट की सैलरी कितनी होती है, तो अच्छी खासी सैलरी थी। बट उसके बाद सडनली क्या हुआ था कि जब मैं यहाँ पे पापा के साथ हेल्प करवाता था, तो इसके पहले मैंने यहाँ पे पापा का मेरा फुटवेयर का काम था, तो यहाँ पे पापा को हो गया 40 ईयर्स। अच्छा। तो यहाँ पे किसी ने जला दिया था वो काम। क्यों? ऐसे किसी को पता नहीं, जगह के चक्कर में किसी ने जला दिया था, तो उस चीज़ से भी बाहर निकला। और यहाँ पे मैं नीचे सेक्रेटरी से काम करके मैं यहाँ से जब आता था असेंबली में, तो मैं यहाँ पे नीचे बांटे का सोडा था जो वो लगाता था। वो लगाते थे? जी, वहाँ से 2 बजे ऑफ करके मैं यहाँ से 6 बजे तक करता था। सरकारी नौकरी से आते थे, उसके बाद पापा की हेल्प करते थे, बांटा जो है वो लगाते थे। तो उसके बाद जब कप चप्पल का काम जलाया था तो तब मैं यहीं पे बैठता था। 3-4 महीने से मैं पहले कर रहा था वो। फिर आप जैसे देख सकते हो ये बेड जला हुआ है, हाँ, तो ये जला दिया था, पूरा काम जला दिया था हमारा। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे ही काम जलाया तो फिर मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाया। फिर भी मैंने उसको पॉजिटिव लिया। मैं कि जब काम को आग लगी थी मैं हंस रहा था, उस टाइम पे रो नहीं रहा था, मैं उसको हंस रहा था। अच्छा। तो फैमिली यहाँ पे थी सारे मेरे, तो वो रो रहे थे लेकिन मैं हंस रहा था। क्यों? क्योंकि मैं घर पे बड़ा हूँ, तो मुझे ये था कि कुछ नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, जब इतनी चीज़ें छोड़ चुका हूँ तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं था। फिर उसके बाद खुद ही यहाँ वहाँ से कई पैसे किए थे, तो ये फिर रेडी तैयार करवाई थी और खुद ही स्टार्टअप किया था। यार कसम से 3 महीने पहले इस भाई से ना मुझे सीरियसली मतलब मैं कहूँगा प्यार हो गया। अगर आप यहाँ पे आके भाई के पास अपने कुलचा नहीं खाया या भाई को सपोर्ट नहीं की, मैं तो अपनी तरफ से बकलोल टीवी फुल सपोर्ट जहाँ पे भी हो पाएगा ना भाई हम जरूर करेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ आपने पढ़ाई कितनी की थी? मैं पढ़ाई 12th की है, ज़्यादा नहीं पढ़ा जी। तो 12th बेस पर सरकारी नौकरी का फॉर्म भर के लग गया था? हाँ, लग गया था। उस टाइम पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उस टाइम पे जिस टाइप से जब उस टाइम पे जो मेरी पर्सनालिटी थी उस हिसाब से कोई बोल नहीं सकता। बट मैंने बहुत ही छोटे छोटे काम किए हैं, जैसे बांटे का सोडा लगाया है। अभी जैसे मैं रात को सिंगिंग करता हूँ तो सुबह लोग मुझे देखते हैं तो उनको ये लगता है कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, तो वो पूछते हैं मेरे को कि आप काम नहीं करते हैं, बाकी आपको लगता नहीं देख के। तो मैं उनको यही चीज़ में किया है कि मैंने जिस जगह मैंने काम किया असेंबली में, तो वहाँ पे जब वो कंस्ट्रक्शन का काम लगा था तो वहाँ पे ये था कि मैं जो लेबर्स थी उनको मैं ये बोलता था कि आप कोई बात नहीं, जैसे उनका बच्चा रो रहा है तो उनको बोलता आप खाना पिलाना कर दो। मैंने वहाँ पे एक होता है हमारी भाषा में उसको बोलते हैं डोगरी तराई, कि पानी देना दीवारों को, वो भी दिया है। ठीक है, कि यहाँ से जाना घर से पर्सनैलिटी निकाल के वहाँ पे जाके पजामा डाल लिया, पजामा ऊपर कर लिया। फिर सीमेंट जो मसाला होता है वो बना के देना उनको, कि काम में शर्म नहीं की, बस इतना था कि पता था कि चोरी नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ भी कर रहा हूँ तो सही करूँ बस। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता यार। मतलब सीरियसली इस भाई ने ना उस चीज़ की जो है असली मिसाल दी है। मतलब यार मज़ा आ गया यार आपसे मिलके। गले मिलो मेरे, गले मिलो, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब जाते जाते हम साथ में गाना गाएंगे और वीडियो एंड करेंगे, और सारी बकलोल जनता यहाँ पर ज़रूर आना, गाना गाएंगे हम। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना आहें भरा कीजिए। क्या बात है। तो अजय बख्शी हमारे साथ है। भाई ने सरकारी नौकरी छोड़ी, कुलचे का काम शुरू किया, लेकिन कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको भी कोई भी काम शुरू करना हो तो उसमें कोई दिक्कत मत सोचना, छोटा काम है बड़ा काम है। भाई हमारा रात को सिंगर भी बन जाता है, गाने भी सुनता है। भाई की इंस्टाग्राम आईडी है, सारे फॉलो करेंगे, बख्शी_अजय07 बख्शी_अजय07 में भी फॉलो करूंगा। आप भी जाके जरूर फॉलो करो भाई को, सपोर्ट करो एंड देखते रहो द बकलोल टीवी।